जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य और अद्भुत कथा जो केवल श्री कृष्ण के जीवन की नहीं बल्कि उनके ज्ञान, उनके विचारों और उनके उस अमर संदेश की है जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देता है। ये कहानी केवल धार्मिक नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, जो टूट चुका है, जो अपने मन से हार रहा है और जिसे जीवन की सच्ची राह चाहिए। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो शायद आज आप भी वह जान पाएंगे जो श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के मैदान में समझा गए थे और जो हर इंसान के जीवन की गीता बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा श्री कृष्ण की अमर वाणी के साथ। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है, एक ऐसा प्रकाश स्रोत जो अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान का दीपक बनकर जलता है। वे केवल गीता के उपदेश करता ही नहीं बल्कि हर युग के हर संघर्षरत व्यक्ति के साथी हैं। वे बताते हैं कि जीवन केवल कर्म का मैदान है जहां भाग्य नहीं बल्कि पुरुषार्थ निर्णायक होता है। जब कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, तब वे केवल एक श्लोक नहीं सुना रहे होते, वे जीवन का मूल सत्य बता रहे होते हैं। उनके अनुसार दुख, सुख, लाभ, हानि ये सब परिवर्तनशील हैं, लेकिन कर्म में अडिग रहना ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता केवल ऊर्जा की बर्बादी है, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती बल्कि तुम्हारे वर्तमान को भी जकड़ लेती है। इसलिए जो बीत गया उसे छोड़ो, जो आने वाला है वह कर्म से ही तय होगा और जो इस क्षण है वह तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। वे यह भी सिखाते हैं कि प्रेम कोई लेन देन नहीं बल्कि समर्पण है। राधा और कृष्ण का प्रेम इसी समर्पण का उदाहरण है जो आज भी लोगों को निस्वार्थ प्रेम की सीख देता है। श्री कृष्ण अपने जीवन में एक योद्धा, एक प्रेमी, एक मित्र, एक मार्गदर्शक, एक कूटनीतिज्ञ और एक ईश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। उन्होंने जीवन के हर रंग को जिया, लेकिन हर क्षण अपने धर्म और उद्देश्य को नहीं भूले। जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब केवल युद्ध का रहस्य नहीं बताया बल्कि आत्मा, मन, जीवन, मृत्यु, कर्म, योग, भक्ति और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों को इतने सरल ढंग से बताया कि वो अमर हो गया। वे कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि तुमने अपने मन को वश में कर लिया तो तुमने संसार जीत लिया, लेकिन यदि मन ने तुम्हें जीत लिया तो तुम स्वयं से हार गए। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर शांति और नियंत्रण लाओ। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि असफलता कभी अंतिम नहीं होती और सफलता कभी संपूर्ण नहीं होती। जीवन निरंतर प्रवाह है और इस प्रवाह में केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो हर स्थिति में स्वयं को स्थिर रख सके। वो कहते हैं कि गुस्सा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि गुस्से में हम वह कह और कर बैठते हैं जो सैकड़ों अच्छे कर्मों को भी नष्ट कर देता है। इसलिए मौन और संयम से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और करुणा है। यदि तुम किसी को सच्चे हृदय से प्रेम करते हो तो वह प्रेम स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है। वे ये भी कहते हैं कि जो अपने दुख को जानकर भी मुस्कुराना सीख जाता है वही इस जीवन में सच्चा योद्धा है। दुख और कष्ट जीवन के हिस्से हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी करना मूर्खता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें बताती है कि जीवन में संघर्ष से भागने वाला व्यक्ति कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अर्जुन युद्ध से डर गया था और अपने ही सगे संबंधियों के प्रति मोह में उलझ गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उसके कर्तव्य की याद दिलाई। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है, ना वह जन्म लेती है ना मरती है। यह शरीर केवल एक वस्त्र है जो आत्मा समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए मृत्यु का भय एक भ्रम है और मोह एक बंधन है जिससे मुक्त होना ही जीवन की सच्ची शुरुआत है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है। किसी का जन्म, कुल या पद उसे महान नहीं बनाता। वे जीवन को एक खेल मानते हैं और उसमें हमारी भूमिका एक खिलाड़ी की होती है। खिलाड़ी को हर परिस्थिति में खेलना होता है, चाहे मैदान कैसा भी हो, चाहे सामने वाला कितना ही बलवान हो। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि भक्ति
केवल मंदिरों में दीप जलाने या घंटी बजाने से नहीं होती। सच्ची भक्ति वह है जिसमें तुम अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करते हो। जब तुम्हारे कर्म, विचार और वाणी शुद्ध हो जाएं, वही सच्चा धर्म है। वे यह भी कहते हैं कि यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उससे बेहतर व्यवहार करो, क्योंकि बुराई को बुराई से नहीं, केवल अच्छाई से ही हराया जा सकता है। कृष्ण का जीवन बताता है कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, कभी कभी माफ करना ही सबसे बड़ी जीत होती है, और कभी कभी स्वयं पीछे हट जाना ही सबसे बड़ा बलिदान होता है। वे जीवन को संतुलन सिखाते हैं। भक्ति और शक्ति, प्रेम और युद्ध, त्याग और नीति, हर पक्ष को जीकर उन्होंने दिखाया कि जीवन किसी एक दिशा में चलने का नाम नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ता एक कर्तव्य है, और जब रिश्ता स्वार्थ में बदल जाए तो वहां से मोह त्याग देना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से रिश्ते मजबूत होते हैं। उन्होंने द्रौपदी को यह सिखाया कि सच्चा विश्वास कभी नहीं टूटता, और जब सब साथ छोड़ दें तब ईश्वर ही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी होता है। श्री कृष्ण की गीता हमें यह भी सिखाती है कि आशा कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम स्वयं से टूटने लगो तब ही ईश्वर तुम्हें फिर से जोड़ने की योजना बना रहा होता है। उनका जीवन यह भी सिखाता है कि दिखावे की दुनिया में केवल नीयत ही ईश्वर को प्रिय होती है। लोग तुम्हारे कपड़े, चेहरा, शब्द, पैसे और शोहरत देखेंगे, लेकिन भगवान तुम्हारा मन और मंशा देखेगा। श्री कृष्ण की बातें समय से परे हैं। वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी महाभारत के समय थीं। वे कहते हैं कि यदि जीवन में कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है तो इसका अर्थ है कि वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा है। वे यह भी कहते हैं कि कभी भी अपने दुखों की नुमाइश मत करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे आंसुओं में सहानुभूति नहीं, मजाक ढूंढती है। श्री कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि जिसने अपने भीतर से डर निकाल दिया वह ही सच्चा ज्ञानी बनता है। डर केवल एक भ्रम है जो हमारे ही मन की रचना है। श्री कृष्ण हमें साहस, धैर्य, क्षमा, प्रेम, विवेक, नीति, समर्पण और आत्मज्ञान की ऐसी गहराई सिखाते हैं जिसे कोई पुस्तक, कोई शिक्षक, कोई राजा नहीं सिखा सकता। उन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि सत्य कितना भी कठिन हो, अगर तुम उस पर डटे रहो तो अंततः वही विजय पाता है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जो तुम्हें तोड़ने आए उसे मुस्कान से जवाब दो, जो तुम्हें गिराने आए उससे ज्ञान में ऊंचे हो जाओ, और जो तुम्हें भुला दे उसे अपने अच्छे कर्मों से याद दिलाओ कि तुम कौन हो। उन्होंने सिखाया कि संघर्ष से कभी मत डरो, क्योंकि बिना संग्राम के श्री राम भी श्री राम नहीं बनते, और बिना कुरुक्षेत्र के अर्जुन भी केवल पांडव रहता। इसलिए अपने जीवन का हर क्षण एक यज्ञ है, और हर कर्म एक आहुति है जो तुम्हें जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष तक ले जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सच्चा शस्त्र है, और सत्य ही तुम्हारा कवच। इसलिए न दूसरों से डरो, न खुद से भागो, बस अपने सत्य और धर्म पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में वही तुम्हें मुक्त करेगा। अगर आपको श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में भी श्री कृष्ण की अमर वाणी और ज्ञान आपको मिलता रहे। श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।